कल्पसूत्र के अंदर जिस तरह से 24 तीर्थंकर भगवंतों के काल का विभाजन किया है, अब इस काल के विभाजन के अंदर एक तरफ सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर भगवान आदेश्वर ऋषभ देव भगवान जो हुए वो तीसरे आर्य के अंत में था। तो तीसरे आर्य के अंत काल के अंदर उस समय वहां पर जो काल, वो काल एक तरफ तो तीसरे आर्य का है, युगलिक काल है। हજી કોઈ વધારે એવા રાગદ્વેષ વગેરે ખાસ વધ્યા નથી, કર્યા નથી, लेकिन इन लोगों के लिए भी यहाँ पर भी जो है प्रतिक्रमण इनके लिए भी अनिवार्य। अब यहाँ पर भी 24वें तीर्थंकर भगवान के काल में भी अब यहाँ प्रतिक्रमण जो है अब ये कर दिया, यहाँ पर अनिवार्य कर। तो 22 दिन का ये जो काल रहा इसके अंदर यहाँ जब पाप लगे, दोष लगे तब कर ले। प्रतिक्रमण तो करना ही है, नहीं करना ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन कब कर लेना है उनको? जब उनको अतिचार लग गया तुरंत कर। હવે પછી એમને દિવસ કે રાત કઈ જોવાની જરૂરત જ નથી। कब उनको दोष लगता है वहां की। हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया है कि प्रतिक्रमण हमने नियत कर दिया सुबह शाम राई देव से, दिन और रात के हिसाब से हमने समय के साथ उसको सेट कर दिया। यहाँ पर क्या था? अतिचार के साथ सेट। जैसे ही दोष लगे कर लो, तुरंत दोष लगाए उसी समय कर लो, वो दोष के हिसाब से तुरंत कर लिया जाता था। ये व्यवस्था उस समय की थी। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, नहीं नहीं नहीं, प्रतिक्रमण कहाँ करना, प्रतिक्रमण कहाँ करना होता है, वो तो करते नहीं थे। क्यों नहीं करवानो एमने? संवत्सरी उनके लिए कंपलसरी नहीं है। संवत्सरी, चौमासी, पक्षी आदि उनके लिए कंपलसरी नहीं। राई देवसी नो टाइम के भाई आज टाइम में करवानो कि यही समय आपको करना है, ऐसा भी फिक्स नहीं। लेकिन जब अतिचार लगा है तो कंपलसरी। હવે પછી 2 મિનિટ પણ વિલંબ નથી કરવાનો। दोष लगा है, अतिचार लगा है, उसी टाइम कर ले। अब उनके काल की ये विशेषता बड़ी बनी। अब जीवन इतना उपयोग और विवेक वाला बनाया है कि अतिचार लगे नहीं। अब लग गया तो क्या करना? लग गया तो उसी टाइम कर ले। अब उसके बाद उसके लिए इंतजार नहीं करना कि હવે કાલે સવાર થશે ત્યારે કરશો ને 15 દિવસે પક્કી થશે તો કરશો, ચોમાસી આવશે તો કરશો। अब ऐसी उन्होंने कोई विचारणा नहीं की। दूसरी तरफ आप देखिए कि आप लोग करते हो। अब हमारे लिए यहाँ पर कितना हो गया, तो इनके लिए जो प्रतिक्रमण है वो जिस समय दोष लगा कि तुरंत कर। हमारे लिए यहाँ आ गए ये 5 प्रतिक्रमण कंपलसरी। अब काल इसमें कैसा है? पंचम काल का कलयुग है, उतरता हुआ काल है। और इस काल के अंदर जीवों की वक्रता, जड़ता जिस प्रकार की है, दोषों की संभावना कदम कदम पर है, परिणामों की विशुद्धि इतनी है नहीं। इसलिए कई बार लोग जो है 15 दिन का इकट्ठा करके एक बार करेंगे, कई बार लोग जो है 4 महीने का इकट्ठा करके एक बार करेंगे, और कुछ लोग ऐसे है कि 12 महीने एक बार कर ही ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिंदगी में एक बार कर ही लेशो, बाकी शो मरता पहला एक बार थई जाए तो भयो भयो। ऐसा नहीं है। आप प्रतिक्रमण एक बार कर लोगे, इससे सब आपके पाप धुल गए?
कर्म क्षय हो गए, पहले वो समझना है। तो प्रतिक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, आपको इसका उद्देश्य समझ में आ जाए तो क्या। अब ये उद्देश्य अगर नहीं आया समझ में, प्रतिक्रमण करे छे शू, एनु काम मुख्य शू छे, ख्याल आएगा। एक चीज दोनों में से अलग अलग तरीके से आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए, ये तो 24 तीर्थंकर भगवंतों के काल के हिसाब से व्यवस्था की। अब आपको ये समझना है कि सबसे पहले अब जीवों के अंदर पश्चाताप के भाव आने चाहिए। अब ये पश्चाताप के भाव आ जाए और फिर ये प्रायश्चित के भाव आए। बोलो साहब, ये में कोई फर्क है? ओ माजिया, में कोई फर्क है? पश्चाताप जाते करवानो छे, पश्चाताप आए बिना की हुई प्रतिक्रमण की क्रिया निरस क्रिया है। रिजल्ट देने वाली क्रिया कौन सी है, पहले ये देखो। आपके मन में पश्चाताप के भाव जग रहे हैं और आप कर रहे हो तो हेतु सिद्ध हो रहा है। जेम कहेवाय के भूख लागे छे ने खाओ छो, अने केटला भूख लाग्या वगर खाए छे। आजे पण घणाने पूछो तो भूख लागे छे के नहीं, के खाली टाइम थई गयो छे માટલે खावू छे, કે શ્રાવિકા પાછળ પડ્યા છે, જલ્દી કરો જમી લો, કામવાળી બાઈ જતી રહેશે પછી। કાકા તમારા કેવી રીતે છે, ભૂખ લાગે ખરી કોઈ દાડો? नहीं, भूख ना लागे। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जैसे भूख लगनी अनिवार्य है तो भोजन करना सार्थक, पश्चातापना भाव जागवा जरूरी छे तो प्रतिक्रमण का। अब पश्चाताप किस बात का? शनु पश्चाताप जागे? जे पाप थई गયું છે, दोष लाग्યું છે એનું। खाली जीव विराजना नो ज पश्चाताप थाय के 18 पाप नो थाय? आपको ये नहीं सोचना है कि खाली जीव हिंसा जीव विराजना हुई है उसी का आपको पश्चाताप है, नहीं। 18 पाप नो पश्चाताप थवो जोईए। कोनो थाय? वचन योग नो पाप बोलाई गयो एनो पश्चाताप छे? बोलो। विचार कराई गयो, विचार हो गया, इसका पश्चाताप है? कायाथी न करवानुं कराई गयुं। उपवास छे अने मैं काचुं पाणी पी लीधुं, मुखवास मोढामां नाखी दीधो, उभा उभा पानी पीवाई गया। ऐसी कुछ बातें जो है ये अतिचार वाली, दोष वाली। कभी नहीं करते हैं, आज उपवास किया और अचानक, तो वहां पर आपकी उपयोग शून्यता है। उपवास करने के बाद भी आपका उपयोग उपवास का नहीं है, इसलिए जल्दीबाजी में आपने पानी पी लिया। रोज उभा उभा टेव छे पीवानी, तो शू फरक पड़े छे? हालता फरता पी लो ने, क्या फरक पड़े छे? हमारे यहाँ पर तप के साथ संस्कार जोड़ करके दिया गया। बैठो, 3 नवकार गिन करके पचखान पालो, फिर पानी पियो, फिर खड़े, और फिर जो है आप अपना गिलास भी पहुंच करके रखो यहाँ तक। मतलब ये एक रुमाल आपने अलग से रखा है, अब आपने पानी पी लिया, कपड़ा भी ये पात्र भी सूख जाए, ग्लास वगैरह जो हुए, अब उसके अंदर भी 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। कई घरों के अंदर जैना वाले घर, आपको बताओ, आज ही है वालकेश्वर में, पानी पीवाना માટલાની બાજુમાં આવી રીતે એક રૂમાલ જે છે દોરી બાંધીને લટકાડીને જ રાખે છે। जो आए पानी पिए, कपड़े से गिलास पहुंच करके ही रखे।
હવે ગ્લાસ તમારે 10 રાખવાની જરૂર નથી, એક જ ગ્લાસ હોય, પહોંચ लिया, अब कोई भी पियो। अगर नहीं पहुंचो तो अलग है। एक भाई साहब ने प्रभाव ना की, थाली बांट का ग्लास किसी ने दिया तो एक भाई साहब ने अपनी तरह से खाली एक रुमाल दिया, जितनी बार थाली धो इतनी बार लूछी ले जो, 2 दिया उन्होंने, 2 भिवंडी वाला था, कोई भिवंडी थी, लावे ने कपड़ा दिया कि आप जितनी बार थाली धो लो उसके बाद में पहुंच के रखो, कटोरी पहुंच के रखो, ग्लास पहुंच के रखो। आ व्यवस्था नहीं, आ जीव रक्षा थी। आप जीव हिंसा, जीव विराधना जो होती है कि मेरा जूठा भी रह जाएगा तो भी 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव उत्पन्न होंगे। अब ये कौन समझे? जो जीव विचार समझ करके सीख करके बैठा हो उसको ख्याल आएगा, बाकी किसी को फिर कौन समझने वाला है? अब ये जब आपको समझ में आए कि कितने जीव, कैसे जीव, किस प्रकार के जीव, अब सबको आप जीव मानो। एमा हूँ निमित्त बन्यो, मारा कारणे उत्पन्न थया, मेरे कारण तो मैं निमित्त बना। तो ये जब आपको ख्याल में आ जाए, जब आप समझ जाओ, तब आएगी। पहले जीवों की उत्पत्ति होवे और फिर जीवों की विराधना होवे। तो प्रतिक्रमण किसके कारण? प्रतिक्रमण एक ही पाप का नहीं है, 18 ही पाप। प्रतिक्रमण 8 कर्मों छे कि प्रतिक्रमण 18 पापનું છે? કેમ કે પાપ તમે કર્યા છે ને પ્રતિક્રમણ તમારે કરવાનું છે। 8 કર્મ તમે બાંધ્યા પછી હવે પ્રાયશ્ચિત ગુરુ મહારાજ આપશે, એ પ્રમાણે કરશું તો નિજરા થશે। ત્યારે પ્રતિક્રમણમાં હજી નિજરાનો સવાલ નથી, પરંતુ સંવરનું પ્રતિક્રમણ છે। સંવરમાં નિજરામાં કોઈ ફરક है? संवर से नए पाप आने रोकना है और नेजरा से पुराने बंधे हुए कर्मों को खपाना है। जूना कर्म खपावना वरनो नाम नेजरा से। अब ये अगर हमारी समझ में आ जाए बरोबर तो ख्याल है। तो संवर प्रधान है प्रतिक्रमण। आप निजरा करने नहीं बैठे, संवर करने बैठे। संवर की प्रक्रिया इसमें है। अब यहाँ पर ये प्रतिक्रमण 22 चिन्ह और 2 तीर्थंकर पहले और लास्ट, वे फर्क शू छे? ये कल्प सूत्र के अंदर आपको 12 तारीख को बरोबर जो है, ये 15 तारीख को कल्प सूत्र में समझ में आएगा। टाइम एनालिसिस करके, टाइम साइकोलॉजी से काल का विभाजन करके व्यवस्था बैठाई है। किस काल में कैसे लोग किस प्रकार से कितनी विराधना करते, कैसे विराधना होती थी, कितनी विराधना करने की संभावना बनती थी, वो बात इस पर है। अब आप इसमें क्या समझ गए? प्रतिक्रमण करवू छे खरू, નથી કરવું એવા કોઈ નથી। પણ 22 તીર્થંકર અજીતનાથ થી લઈને છેક પાર્શ્વનાથ સુધીના તીર્થંકર ભગવંતો ભેગું કરીને પાપ રાખતા નથી, એટલે એમને પક્ષી ચોમાસી સંવત્સરીની જરૂર। पक्षी चौमासी संवत्सरी कालिक व्यवस्था से प्रतिक्रमण बनाया। प्रतिक्रमण है जो कोई से, वो रोगोई से आप कितने लंबे काल के अंतराल में करो तो ठीक है, आपकी मेमोरी ज्यादा है, आप आपको याद रखेंगे, अब उस हिसाब से आप उसकी निद्रा करेंगे, होगा। कतरो करो आप, कतरो याद कतरो रहे, कतरा पाप याद रह रही है, कितना उपयोग, जागृति कितनी है। एक व्याख्यान में तो होंगे रही है, परिगणा में ही होंगे रही है।
वरना आप कोई करेगा। तो उपयोग भाव जब आपका जागृत नहीं है तो कीधो कोई फर्क नहीं पड़ रही है। कोई अमृत का रायता जैसे हो जाएगा। सोचिए आप, ये जो प्रक्रिया है, अब इसके अंदर यहाँ पर आपको ये देखना है कि कैसे करने के लिए मुख्य हेतु क्या है। अब ये चार प्रक्रिया जो बताई गई है, पंडित सूत्र की गाथा में आप लास्ट में जाकर बोलेंगे, एवं हम आलोय निंदीय गरहीय दुगंछीय सम। अब ये पहले हेतु समझिए। हूँ शू करी रह्यो छो। आलोय आलोचना, निंदीय निंदा, गरहीय गुरु की साक्षी में गरहा, दुगंछीय दुर्गंछ। अब आ एक प्रक्रिया छे। आलोचना, आलोय नी अंदर जो आलोचना है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। हूँ जाते पहला निरीक्षण करूं के मने क्या शू दोष लाग्यू छे। तब आपको ख्याल आएगा कि हाँ, मुझे इस बात में यहाँ ये दोष लगा है। अब आपको जब तक दोष ढूंढने में ही नहीं आवे, ख्याल ही नहीं आवे, वहां तक आप क्या करेंगे। सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम है। डॉक्टर पहले बोलेगा कि हाँ आपको कहाँ दर्द हो रहा है, पहले वो देख। आपका दर्द जो है, पेन जो है, वो कहाँ किस प्रकार से, तो उसका निदान होता है। आलोचना, आलोय मतलब क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप स्वयं अपनी तरह से निरीक्षण करके देखते हो, मैं शू कर्यु छे आखा दिवस में, आखी रात में, 15 दिवस में, 4 महीना में, आखा वर्ष। अब वो आप देखने बैठे हो गए, तब आपको ख्याल आएगा कि इतने लंबे काल तक के अंदर मैंने कब क्या किया। कोने याद आवशे काका 12 महीनाનું ભેગું તમને 12 મિનિટમાં યાદ આવી જશે? आपने आवे? पर वो बोलिया तो वेगियो कोई। आप कीड़ी मरी तो करने मिच्छामी दुक्कड़म कीड़ी दे आओ। कीड़ी पासे हमरे, कीड़ी पासे आवे, कीड़ी पासे वसीला, वापासे जीवती वहीला। आपको कीड़ी के मारने से तेंद्रिय जीव की विराधना जो हो गई, अब उसकी विराधना आपका किसको जवाब देंगे आप। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर आपको पहले आलोचना ये करना बहुत जरूरी है। आपने मिच्छामी दुक्कड़म दिया, नवकार सुनाया, ये किस लिए कर रहे हो आप। हाँ, कैसे भी करके आपके अंतर में पश्चाताप के भाव जगने चाहिए। ये बात इतनी ही सही है, अंदर पश्चाताप के भाव जगने चाहिए। एक व्यक्ति पश्चाताप के भाव के साथ करता है तो उसके पश्चाताप के भाव में ये 100% का पाप नीचे उतर करके अब मान लो 30% ही रहा है। दूसरा व्यक्ति अगर 30% पाप करता है, पश्चाताप नहीं कर पाता है, वो पाप चल करके 300% तक पहुंच जाता। पश्चाताप करना को 100 में से 30 तक आ जाएगा, घटता जाएगा। नहीं करने पर वो 30 से 300 तक बढ़ जाएगा। ये इसका कारण आपके अंदर की लेशा है, अध्यवसाय है, आपके विचार है, आपके मानसिक भाव है, या आप अपनी तरह से किस लेशा में, किस वृत्ति में कर रहे हो। तमारी अंदरनी वृत्ति परिणति कई छे के बीच। अब आपने अपनी वृत्ति परिणति कुछ भी नहीं रखी तो क्या होगा। हाँ, बस बात ऐसे खाली एक रूटीन में रीत और आई तो वो ख्याल है, लेकिन अब मतलब नहीं है, छोड़ दे।
छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप छोड़ दो, नहीं कुछ करने से मतलब नहीं है, तो क्या होगा? तो कदे नहीं, आखिर जिंदगी में नहीं आएगा। स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, क्या करोगे? उठा के घर बैठाओगे? घरे बेसी गया પછી पास થઈ जैसे। अब आप भी समझते हो कि चलो स्कूल में होगा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा फिर? यहाँ पर ये है, क्रिया गलत नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है इसलिए भाव नहीं आ रहा, मेरी समझ नहीं बढ़ रही इसलिए मुझे भाव नहीं आ रहा। प्रतिक्रमण कोई गलत नहीं है, प्रतिक्रमण महापुरुषों ने जो बनाया है वो शुद्ध सही बनाया, सूत्र उसके उस प्रकार से बनाए। अब मुझे सूत्र नहीं आ रहे, मुझे अर्थ नहीं आ रहे, ये गलती मेरी है। मैं सूत्र को समझ लो, अर्थ को समझ लो, भाव मेरे बन जाए, ये काम। अब इसको कौन ध्यान देगा? सब जगह पर है। आप जिम्मा बहुत कंटेम्परो आपने रस जागे रहे, रुचि लग रही है नहीं, लेकिन एक भोजन करना जिम ना एक टाइम की क्रिया हो गई है। हालो भाई जिम, चलो टाइम भी गया, मैं जल्दी जिम। अब क्या करना आपको? फिर आप बोलो ना उस समय नहीं खाना चाहिए, क्या करना है, क्यों खाते हो? मत खाओ, खाना छोड़ दो, मैं हाले रही हूँ कोई। फिर वापिस आकर के आप भोजन करने बैठ जाते। वहां पर भी वैसे ही है, ऐसे यहाँ नीरस भोजन, सरस भोजन, सरस क्रिया पश्चातापना भाव। करने करते रहने से क्या होगा? परिणाम निर्ध्वंस नहीं होंगे। सुर शब्द आयो वंदितमा जेण न निधम दसम गुणई, जिसके कारण परिणाम आपके निर्ध्वंस न हो जाए। परिणाम गिर गए, परिणाम नहीं, धारा बगड़ी गई भागशाली, अब आप जो है करते रहोगे तो फिर नुकसान हो। तो हमारे परिणाम न बिगड़ जाए, हमारे भाव परिणाम निर्ध्वंस न हो जाए, इस हेतु से हम अपने प्रतिक्रमण को सुरक्षित रखने की कोशिश। प्रतिक्रमणની અંદર ત્રણ જાતના ભાષામાં સૂત્ર છે। અર્ધમાગધીમાં કેટલા છે? સંસ્કૃતમાં કેટલા છે? गुजरातीમાં કેટલા છે? हिंदी प्रदेश में हिंदी के अंदर आ गई। आखा मोटा अतिचार बोलो छे गुजराती में, वंदितु बोलो छो प्राकृत अर्धमागधी में, शांति बोल रहे हो संस्कृत में, बड़ी शांति संस्कृत में, लघु शांति संस्कृत में, अने अजय शांति अर्धमागधी प्राकृत। मतलब क्या हुआ? आपको भाषा दोनों आनी चाहिए कि नहीं? हमें इंग्लिश भी आवी, परंतु संस्कृत प्राकृत नहीं ही कह सकते। अब जब आप ये भाषा नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो भाषा ज्ञान भी उतना ही जरूरी। अब जहां जरूरत थी वहां स्तुति स्तवन सज्जाए हमने गुजराती हिंदी बना करके डाल। अब आप गुजराती हिंदी स्तवन बोल करके, गुजराती की स्तुति सोए बोल करके तो अर्थ समझ लेते हैं, गणाने भी नहीं आता। गुजराती भाषा में भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा, हिंदी भाषा का भी हो तो फटफट बोल करके हम चले जाते हैं, अर्थ समझ में नहीं आ रहा। अर्थ समझ में आएगा तो भाव जगेंगे, नहीं तो भाव आपको आएंगे। अब भाव लाना ये हमारे हाथ में है। तो पहला क्या है यहाँ पर? ये जो पहले नंबर की क्रिया है आलोचना, तो ये जो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। अब ये हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब अपनी तरह से गुजराती में कहवाय छे जात निरीक्षण। आलोचना ये है आपका जाते निरीक्षण करो। शनु निरीक्षण करशो? दोषों। आज सुबह से मुझे कौन से दोष लगे?
आज रात भर में मुझे कौन से दोष लगे हैं, इनका आपको निरीक्षण करना पड़ेगा। और जैसे निरीक्षण करोगे तो आप समझेंगे, नहीं तो कुछ भी ख्याल नहीं आएगा। तो ये दोष कौन से हैं, कैसे हैं, वो आपके सूत्रों में लिस्ट दिया है। सूत्र जो है उस प्रकार का लिस्ट बता रहे हैं। हाँ, ये दोष है, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष। तो सूत्रों के अर्थ से भी आपको ख्याल आ जाए, उसके लिए हेतु बताया यहाँ। अब इसी के साथ ये करके आप सेकंड स्टेप पर पहुंचे। इसमें आप क्या करोगे, अपने किए हुए पाप को कन्फेशन करोगे। ये जब आप कन्फेशन करोगे, स्वीकार करोगे, हाँ मैंने किया है, ये ऐसा किया है, जो किया है वो गलत किया है, જે કર્યું છે એ ખોટું કર્યું છે, થયું છે એ ખોટું થયું છે, બોલાઈ ગયું છે એ ખોટું બોલાનું છે। ये इतना भी अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए बरोबर निरीक्षण हो गया। अब उसके साथ में निंदा करनी है, तो मैं अपने किए हुए इस पाप की निंदा करूं। निंदा अगर बरोबर आपसे संभव है, अगर आप कर सकते हो, कर सकते हो मतलब करना अनिवार्य, नहीं करो तो दोष लगेगा। अब आपने अपनी तरफ से कर लिया, आज खोटू थयो, आ कीड़ी मरी गई, आ मंकोड़ो मरी गयो, खोटू बोलाई गयो, बिना पूछे किसी की वस्तु ले ली, ये अतिचार आपको बरोबर मन में खटक रहा है। अंतर मन के अंदर ये लगना चाहिए आप। अब वैसा हो जाए तब तीसरे चरण पर आइए, गरहिय, तो इसका अर्थ सीधा है गरहा करना है। अब गुरु महाराज के पास जाकर के उसी को आप जो है व्यक्त करिए, आ गलती आजे थई गई छे, आवी रीते आ खोटू थई गयो छे, ऐसे करके भी आपको गरहा कर। अब इतना भी नहीं कर सके तो भी तकलीफ। तो गरहा जिस प्रकार से जो की जाती है वो पहले हेतु आपको बैठा। ऐसे करते करते आपको एक बार आपके भाव परिणाम से ख्याल आएगा कि मैंने क्या। अरे जाते करियो ने गुरु महाराज के सामने, वहां फर्क क्या है। अब आप प्रायश्चित में आएंगे, जब तक आप अपने दोष व्यक्त नहीं करोगे वहां तक आप प्रायश्चित कैसे लो। आप दोष व्यक्त करोगे, बच्चा पेपर लिखेगा ही नहीं तो टीचर मार्क कैसे देगा। नहीं करेगा, अपने मन में ही वो तो आगे प्रायश्चित नहीं है, पाप पश्चाताप तक नहीं, आगे कर्म भी तो होना है कि नहीं। बे कम हाथी का है। आपको पहले किसका है, आपको मेडिसिन का ज्ञान नहीं है। पेट दुखे रही हो, पेट दुखे रही हो, आप 10 बार बोल गए, अब दवाई तो डॉक्टर देगा। आपके पास दवाई का ज्ञान नहीं है, दर्द का ज्ञान। दर्द क्या है मैं जानता हूं, लेकिन उसमें भी निदान मुझे मालूम नहीं है। दुखता है, दुखता है, क्या होता है, कैसे दुखता है, कुछ भी ख्याल। तो डॉक्टर किसका काम है कि दर्द को भी पहचाने और उसकी दवा को भी सब, तब उसको ख्याल आएगा ना। अब ये हेतु बैठना तो चाहिए, ये हेतु नहीं बैठेगा तो फिर आपका नुकसान। ऐसी स्थिति में आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए जब आप पश्चाताप आपकी अपनी लिमिट में है, वहां तक ये पूरा हो गया, अब आप आगे बढ़े। प्रायश्चित आपी थी तो नहीं है, હું મારી આંખનું ઓપરેશન આપી હતી તો નહીં કરે હતું। મારું આંખનું ઓપરેશન કોઈ જાણકાર અનુભવી જ કરશે તો થશે, मैं खुद होकर कैसे करूंगा।
गुरु महाराज जो है वो कैलकुलेशन करके आपको प्रायश्चित देंगे, तब आपके पाप कर्म धुलेंगे, नहीं तो नहीं। एक हिसाब पाप तक है, दूसरी बात आगे कर्म की भी आ रही है, तो वहां पर भी आपको चलना है कि किस प्रकार के कैसे कर्म का। ऐसी स्थिति में आप जब आगे आ गए समझेंगे। अब यहां से एक कदम आगे जागे, गुजराती में दुर्गंछा એટલે पापनो अणगम। अब आपको स्वयं होकर पाप की अरुचि जगे, अप्रीति हो अणगमो से कि नहीं 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 नहीं, હવે બીજી વાર કરવા જેવું નથી, आगे दूसरी बार फिर करने में फायदा नहीं है। तो ये आपके जब मानसिक परिणाम बनेंगे तब जाकर, लेकिन जीवन हम जी रहे हैं, और जो जीवन जिस प्रकार का जी रहे हो उसमें आपको अभी भी 18 पाप की प्रतिदिन लगने की जागृति बनेगी नहीं। कोई ऐसी जागृति, कोई ऐसे भाव बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इसका ख्याल किसको आए। और जो नहीं समझे तो वो फिर जीवन चाले छे चाले छे, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अगर वो जागृति नहीं है, करते जाओ बांधते जाओ, करते जाओ बांधते जाओ, फिर बांधे हुए कर्म का फल भी कालांतर में भुगतना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल कर्म का फल तो सबको भुगतना ही पड़े। ये हेतु रख करके हम ध्यान में रख करके चले तो ये परिणाम आता है। शु थयो, अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। इससे चल करके अब प्रायश्चित करके कोई भी दुर्गंछा क्या करेगी साहब, उसका नाम है। अब ये शब्द आया मिच्छा, बोलो હવે એની અંદર કયા કેટલા શબ્દ જુદા પાડના બોલો બોલો હવે આના અર્થ તણેના અર્થ અલગ અલગ અર્થ मी मारा माटे छे, मैं करेला पापो छे, मैं अपने पापों का ही मिच्छा में दुख, मैं दूसरों का कैसे दूं। हूँ खाईश जमीश तो मारू पेट भराशे, बीजा ना माटे हूँ खाई लઉં। बोलो तमे हाथे गया काका ना खाता है, तमे खाई लो। अब पहले इतना सोचो, ये मेरा है, मेरे लिए है, आपके लिए जो आपने इधर से अर्थ बैठा ये वाक्य रख, आपने जो दुष्कृत किया है अब वो मिथ्या हो। मैं जे खोटू कर्यु छे ते फोक थाओ, गुजराती भाषा में આવી રીતે છે। मिथ्या मतलब क्या हो, असत्य हो जाओ, खोटू થઈ जाओ। मैंने किया है, मैं दूसरों के प्रति नहीं कह रहा हूं। अब दुष्कर्म दुष्कृतम, जो आपने गलत किया है उसकी बात करिए। सारू कर्यु छे एने माटे ना नथी, कोईनु भलू कर्यु छे यो उचित कर्यु छे एना माटे कई ना नथी। आप पहले अपने लिए बात बैठा दो तो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं, અને કેવું કર્યું છે, શું કર્યું છે। तो प्रतिक्रमण जो आपका है वो किसके लिए है। जे दुष्कृत, दुष्कृत मतलब कोई બે શબ્દનો અર્થ કરો। આ જે શબ્દ સંસ્કૃત ભાષા છે આ થયો દુષ્કૃત, આ થયો સુકૃત। अब ये जो है और ये सुकृत सारू काम, दुष्कृत खोटो काम, खराब काम, गलत काम। ख्याल है कि मुझे कीड़ी को नहीं मारना था, मर गई।
मुझे असत्य नहीं बोलना चाहिए था। चले कहाँ किसके लिए दू शब्द किसके लिए लगाओ? जे खोटू थाय छे एना माटे दू शब्द लागे छे। गलत हो रहा है ये उसके लिए दू शब्द दिया है। गलत क्या हो रहा है? खोटू शू થઈ રહ્યું છે? એક જીવ જીવી રહ્યો છે, એનું કર્મ છે, એનું પુण्य છે, જીવી રહ્યો છે। मैंने उसके लिए जीव हिंसा की तो ये मुझे पहले बचना बहुत जरूरी हो गया। अब ये अगर मैं नहीं बच सकूंगा तो दुष्कृत मेरे पास रह जाएगा। मारो करेलू दुष्कृत मिथ्या थाओ, खत्म थाओ। अभी ये पढ़ू रे कर्म ऐसा मुझे नहीं करना है। तो यहाँ पर ये आपके प्रतिक्रमण का बीज मंत्र है। एक बीज वावो तो झाड़ उगे छे, एम आ मिच्छामी दुक्कड़म आखा प्रतिक्रमण नु बीज छे। लेकिन क्या खाली प्रतिक्रमण में मिच्छामी दुक्कड़म? प्रतिक्रमण सिवाय बाद में कहीं भी मिच्छामी दुक्कड़म नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा आप प्रतिक्रमण में हो या बिना प्रतिक्रमण के भी हो तो मिच्छामी दुक्कड़म तो दिवस में 10 बार बोलावे। नवकार 108 बार बोलो तो आपको दिन में 10-20 बार मुंह से मिच्छामी दुक्कड़म निकलना। ये आपके अंदर से आपके कसायों की तीव्रता घटाता है, लेश्या को सुधारता है। कृष्ण लेश्या निर्लेश्या होने नहीं देता है, नीचे उतार देता है। ये आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तमारा आर्त रौद्र ध्यान थवा नहीं दे, कसायो વધવા नहीं दे। काका 2 मिनिट में मिच्छामी दुक्कड़म बोली ने बात ने पूरी करी लो। आपने बात घसी ने आगल વધારવી નથી तो शू थयो? तमने आटला 73 वर्षथी अनुभव થઈ ગયો છે કે વાત ઘસાય ને આગળ વધે तो बात પછી બગડી જાય છે। आप अनुभवी हो, ऐसा एक बार नहीं, भूतकाल में पहले भी सैकड़ों बार आपने देख लिया है। बात जब बढ़ जाती है, बात बढ़ जाती है तो फिर वो ज्यादा गाढ़ कर्म बन जाए। आपने अहिया ज पूरी करी, बात घसवी ज नहीं, अहिया ज अटकावी। ये बहुत अच्छा तरीका है। आप बचने का प्रयत्न એટલે આગળ વાત વધારવી નથી। जैसी बात घिसते जाओ और घिसते जाओ और आगे बढ़ाते जाओगे फिर वो जाकर के गाढ़ कर्म बनता है, चिकने कर्म बनता है, दीर्घकालीन कर्म बनता है, सॉलिड कर्म बन जाता है। आपको बचना बहुत जरूरी है। तो ये जो वृत्ति है, अब इसमें से बीज मंत्र आपका ये है कि आप कैसे मिच्छामी दुक्कड़म दे करके बचो। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे आपने प्रतिक्रमण करने के लिए पहले सामायिक ली सब 24 सत्रों, तो यहाँ तक आपकी सामायिक हुई और फिर वापिस है एरिया वही से प्रतिक्रमण शुरू हो। अब 24 तीर्थंकर भगवान की स्तवना के लिए चैत्य वंदन हो। चैत्य वंदन उसके बाद में आप स्तुति बोलो। ये जो है 24 सत्रों का कार्यक्रम आपका एक विभाग पूरा होगा। हवे अहिया आवी प्रतिक्रमण की स्थापना। प्रतिक्रमण की स्थापना, स्थापना मतलब कोई, हाँ, अब प्रतिक्रमण की शुरुआत हो रही है। तो 24 तीर्थंकर भगवंतों की वंदना के पहले ने किया, बाद में 24 सत्रों वो प्रतिक्रमण नहीं है, लेकिन दिन भर की 6 आवश्यक के अंदर तीर्थंकर भगवान को वंदना। हमें तमारू प्रतिक्रमण शुरू था એટલે શરૂઆત ક્યાંથી આવી? શરૂઆત को के स्थापना को के प्राकृत अर्धमागधी भाषाમાં ખાવું।
छा कारण संधि स भगवान देवसी परिज्ञ ठाव। छा कारण संधि स भगवान चौमासी प्रतिगमन ठाव। छा कारण संधि स भगवान संवत्सरी प्रतिगमन। ये स्थापना मतलब एक संकल्प के हवे हूँ शू करू छो, शू करवा बैठो। पक्षी के चौमासी के संवत्सर। क्यों ये बोलना है? आपको ध्यान रहे कि मारे 12 महीना ना भेगा पाप खपावा। 4 महीने के हैं तो 4 महीने का बोलिए। पक्षी का है तो पक्षी टाइम लिमिट पर फिक्स हो। बैंक में एफडी करवा जॉर्जे बे पूछे 2 वर्ष 10 वर्ष 1 वर्ष 17 वर्ष बरोबर आपको वहां पर टाइम लिखना है। मारा 5 लाख 5 वर्ष माटे ये आपको वहां पर फिक्स देना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। विधि विधि सीखवाड़ो बेसो काका माजी ने समझाओ तमे। अब यहाँ पर हूँ विधि सीखवाड़वा नहीं बैठो माजी, थोड़ा डाया था। अब इसके अंदर आप स्थापना क्या करेंगे, कैसे करेंगे बोलो। कोनी स्थापना करी छे। अब आप वहां पर माप बोलोगे सब सभी। हाँ, अब ये क्यों बोला आपने? क्योंकि अगर देव से बोलेंगे तो दिवस का, असली बोलेंगे तो 15 दिन। अब सब सभी संवत्सरी। अब आपने टाइम लिमिट लास्ट कक्षा की बता दी। जितनी टाइम लिमिट का हो बोलना है। अब ये आपकी स्थापना हवे एना माटे शू बोलवू, ये कालवाची आपकी संज्ञा आ गई। अब यहाँ पर सर्व आनो अर्थ बोलिया नहीं माजी, तमे तमारे ज कमासना ज गणशो। हवे आनो बोलो। હવે તમે એક માલા ઘરે જઈને ગણી લેજો। હવે આ જે છે આપણે કરતા મોટા एक्सपर्ट बैठा है, नीट आपड़े तो क्यों था वे देखा मोटा मोटा एक्सपर्ट बैठा है। नहामाती मोटा अधिष्ठाक जी। अब आ गुजराती भाषा में शो बधुज कई बाकी राखवू छे એટલે એની અંદર તમે જે કઈ કહો છો આ સંવત્સરી એટલે 12 મહિનાના બધું જ છે। હવે આ 12 મહિનાનું ભેગું બધું જ કરો તમે એટલે કેટલું ભેગું થવું જોઈએ અને કઈ કઈ બાબત, એટલે એમાં 3 જ બાબતો મુખ્ય આવશે। ઉચ્ચિંતીય, આ જે છે દુભાષીય અને ત્રીજું જે છે દુચિઠ્ઠીય। હાલો હવે કોણ બોલશે? એક જે મોટા હોય પેલા માજી તો ઊંઘવા વાળા છે। नहीं वे एक माजी ઊંઘે वे बीजा माजी ઊંઘવા वाला। 3 मुद्दा थया। स्थापना करवानी छे। स्थापना का मतलब शुरुआत करनी है, प्रारंभ करना। यहाँ से आपका प्रतिक्रमण शुरू हो रहा है। એટલે જે તમે કઈ પણ હોય આ શરીરથી કાયાથી જે કઈ પણ ન કરવાની ખોટી ચેષ્ટા ક્રિયા થઈ હોય, वचन योग से न बोलने का, भाषा में कुछ भी गलत बोला गया हो, और ये मन से जो है चिंतन करना, विचार करना, ये जो भी मैंने गलत किया है। હવે આ બધાની અંદર આ શું લગાડ્યું છે? આ તળેમાં દૂધ છે। દૂધ શેના માટે છે? फोटो। जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया है।
नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने किया है। अब इसका क्या करना? करना नहीं चाहिए, लेकिन अब कर लिया है तो शू करूं? માંદા પડવું ના જોઈએ, પણ હવે માંદગી આવી ગઈ તો શું કરવું? બોલો, બધાવી કે નહીં? માંદા પડવું તો ના જ જોઈએ, પણ હવે માંદગી આવી ગઈ તો શું કરવું? दोनों बात के अंदर હવે શું લગાડીએ ને અહીંયા દુ લગાડ્યો છે, તો એમ કે નિચ્છામી દુક્કડમમાં દુક્કડમ શબ્દ જે હતો એ આ ત્રણ દુક્કડમ થયા છે. ये 3 प्रकार के दुक्कड़म है. हाँ, હવે એમાં ત્રણેયમાં કાય યોગ, વચન યોગ, મનોયોગ ત્રણે કામ કરી રહ્યા છે. એ ત્રણ યોગો ભેગા, ત્રણ साधन છે તમારી પાસે કરવા. तीनों साधन से हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें दुष्कृत क्या क्या हुआ बोलो? अठारे 18 पाप आ दू शब्द थी लीधा छे. दू एटले 18 पाप छे. दुष्कृत जो है वो 18 प्रकार से. 12वें कलह भी दू से है, 13वें अभ्याख्यान भी दू से है, 14वें पैशून्य भी दू शब्द से लिया है, बीजे मृषावाद एक खोटू बोल्या अने माया कपट ये पण छे, माया मृषावाद छे, परिवाद छे, आ बधुं खोटुं छे. अब जो आपने किया है, बोरीवली से एक बहन ने वालकेश्वर जईने एक बहन ने कीधुं तमे मारा माटे आवुं खोटुं शुं काम बोलो छो? आवी रीते शुं काम खोटुं बोलवुं छे? अब इसके लिए क्या करना है? ऐसी स्थिति के अंदर आपने मेरे लिए खराब बोला तो या तो आपको द्वेष है, ईर्ष्या है, जेलसी है. आपने किस कारण से द्वेष भाव से बोला है, दुर्भाव से बोला है, किस तरह से बोला? तो आप अगर अपनी तरह से दुर्भाव है और उस दुर्भाव को लेकर के अगर आप क्षमापना करते हो, अब वो सामने से बोले कि नहीं बोल्યું છે, કીધું છે, થાય તમારે થાય કરી લો, હાલો, तो શું दोनों लड़ने झगड़ने बैठना? एक चप्पल उपाड़े ने बीजी वेलन उपाड़े तो શું થાય? तो वो गुस्सा आपका कसाय बढ़ करके पाप किया तब 10 गुना था और कसाय किया तो 100 गुना हो गया, और 100 गुना कसाय करके किया, बंद होते समय चाह करके वो कर्म आपका करोड़ बरस का बन जाएगा. तो पहले उसका हिसाब करना पड़ेगा. એટલે તમે કોની સ્થાપના કરો છો? હવે પ્રતિક્રમણ કરો એટલે શું કરશો? સવસવી સંવત્સરીય દુચિંત્ય दुभाषीय दुचिठ्ठीय तस्स. अब ये आपने क्या बोला है? બધું જે કઈ પણ, બધું જ એટલે કઈ બાકી રાખવું છે? થોડું ઘણું બાકી રાખવું છે? नहीं. સવસવી 12 महीने की हर एक बात को ध्यान में लेता, छोटी बड़ी कोई भी बात, कोई लेन देन के बात में, बोलचाल के बात में, या मैंने घर बैठे विचार किया हूं उसके लिए. अब वहां जाओगे तो उनके साथ झगड़ोगे, नहीं जाओगे वहां तक घर में बैठ के भी तो आप विचार करोगे. तो ये भी आपके लिए, आपने तो अपनी तरह से कर्म बांध लिया, तो उसके लिए आपको करना क्या है? तत्सम इच्छामि दुक्कड़म. ये हो गया. हमें आपको देखवा जाओ तो आपको संवत्सरी प्रतिगुण अधरा में पूरा हो के चालू हो. यहां से शुरुआत हो रही है. तो यहां से शुरुआत होकर के ये तीनों बात को बीच में लेनी पड़ेगी और बीच में ले करके उसी का विस्तार करना पड़ेगा. अब आप इच्छा करना संधि स भगवान देवस्यम आलो, पक्षियम आलो, संवत्सरियम आलो. आलो मतलब क्या?
હમણાં આલોચનાનું શબ્દ આવ્યો, नहीं मतलब जो भी मैंने सेल्फ निरीक्षण करना है, अपनी तरफ से जात निरीक्षण कर। હવે હું જોઉં કે મેં શું ખોટું કર્યું, એટલે તમે બોલો કે पहले प्राणातिपात बीजे मृषावाद के 7 लाख पृथ्वी का है के 7 लाख अब का है, आप ये लिस्ट बोलो। 2 का विभाग आपको दिया गया है, कितने जीवों का, किन जीवों की हिंसा विराधना की है और किस प्रकार का झूठ बोला, चोरी की, असत्य सेवन क्या की, बात पूरी हो। शॉर्ट फॉर्म में आपको कितना प्रतिक्रमण, किसको कैसा करना है, कितना शॉर्ट हो सकता है और किसको आप देखो कि नहीं, आपको विस्तार से करना है, समझते हुए करना है, तो आगे अर्थ बात बैठे। इतना हेतु लेकर के आप चलिए सर, नहीं तो फिर उसी के साथ में आपको अतिचार दोष संभव है। तो आलोम शब्द है, मैं अभी सेल्फ निरीक्षण कर रहा हूं, अब उसका विस्तार करो तो वंदितु એટલે શું કાકા, વંદિતુ એટલે શું બોલો, આજે બોલો વંદિતુ એટલે यू बोले तो खबर दे, प्रभाव नहीं देवी जाए मदद के लिए આજે તો નવા નવા ભાવના तो कहता इतना मोटा एक्सपर्ट बैठा है नहीं। अब वंदित तो मतलब श्रावक जीवन के जो 12 व्रत है, अब 12 व्रत किस विभाग में कैसे है, 5 जो है अनुव्रत है, ये 3 आपके गुण व्रत हैं और ये 4 शिक्षा व्रत। बोलो हमें कितना हुआ। अब इनके अंदर सबका जो है, इसका इसका इसका, इन 12 व्रत के अंदर प्रत्येक के जो है आपको अलग अलग अतिचार लगने की संभावना है। सबके अतिचार लगने की संभावना है। तो ये आपको कौन कौन से लगेंगे, इन 12 के साथ में पहले आपका हिसाब आएगा सम्यक व्रत का। अब ये किस प्रकार से बैठेगा, इन सब का पूरा हिसाब और फिर इसके साथ में पंचाचार का जोड़ करके भू करना, ये सारे एक लिस्ट बनाया, वन्नो नाम दिदय वंदितु सूत्र। 5 किसके लिए? अब ये जो है अतिचार, अब इसके लिए जो गणित करेंगे आप, जैसा गणित करेंगे, अब आपको ख्याल आएगा कि एक श्रावक जीवन क्या है। एनु नाम वंदित तो नहीं, एनु नाम कोई ऐसा सूत्र रो, श्राद्ध, श्राद्ध मतलब श्रावक, श्रावक का प्रतिक्रमण सूत्र, श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र। श्रावक के प्रतिक्रमण करने में आपको कौन कौन से अतिचार लगते हैं, कौन कौन से दोष लगते हैं। अब इस विषय में दोष लगने के अंदर ये आपको जो है पूरा तो इस पर लिखा गया है। अब इसके ऊपर से आपको आचार धर्म की व्यवस्था जो बैठाई गई है, वो है ये 5 आचार। तो ये पंचाचार है और ये पंचाचार के अंदर जो जो आपको दोष लगे तो वो अतिचार है। अब पंचाचार की गाथा रो कौशक बोलवो के अतिचार नी 8 गाथा नो कौशक बोल। શું શીખવાડશો તમે પછી? क्यों? पंचाचार तो ज्ञानाचार दर्शनाचार थई गया, उसके अंदर एक एक के जो अतिचार लग रहे हैं उसकी 8 गाथा का कौशक। नानम्मी दंसरम्मी, ये उसके अंदर ज्ञानाचार में कौन से दोष लगे, काले विनय बहुमाने, ये अतिचार है।
એટલે પંચાચારની ન બોલતા અતિચારની 8 ગાથાનો કાવસર. તમે પંચાચારનું રૂપ સ્વરૂપ નથી બોલતા, पंचाचारનું पालन કરવામાં लागता अतिचार. ये पहले उस पर ध्यान दो कि आपको ज्ञानाचार का पालन करने में कितने लगे हैं. ये 12 व्रत, इसके साथ में पंचाचार, इसके साथ में जोड़ करके इन सब का टोटल निकालो, तब आपको बरोबर पता चलेगा. इतने दोष हमको रोज लगते हैं. ये राम है दू दुचिंतियमा दू शब्द नो अर्थ आटलो है. तो हमारा रोज का जीवन है और रोज के जीवन के अंदर ये आपको ख्याल आना चाहिए. ये पंचाचार के अंदर, आत्मा के अंदर, ये केंद्र में वीर्याचार, और इधर आपने ये जो किया दर्शनाचार है, ये इधर ज्ञानाचार है, ये चारित्राचार है, ये तपाचार. अब इसमें कौन कौन से अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, इसमें आपको कौन कौन से दोष लगते हैं. હવે आपको श्रावक जीवन के साधु जीवन आपने बधी क्रियाओ आमा छे, तो इसमें आपको ज्ञानाचार, पुस्तक लिखना है, पढ़ना है, पुस्तक संभालना है, लेखन कॉपी पेन वगैरह उपकरण किसके हैं वैसा देने वाला भले कोई होवे, लेकिन आपका कर्तव्य है, आप समझिए उपकरण ज्ञान के. व्याख्यान ज्ञानाचार छे, व्याख्यान में अविनय अविवेक राख्यो तोय अतिचार लागे, ये भी दोष लगेगा आपको. फिर सूत्र अर्थ वगैरह सब उसमें काले विनय बहुमाने, विनय पूर्वक बहुमान पूर्वक आप ज्ञान का उपार्जन कैसे कितना कर रहे हो. चारित्राचार में सामायिक प्रतिक्रमण पौषध, તમે જે કઈ કરો છો એમાં છે. સામાયિકમાં दोष लागे छे, पौषधમાં लागे छे, प्रतिक्रमणમાં लागे छे. इन सब का ध्यान रख करके करो. तपाचाરમાં આંબેલ ઉપવાસ એકાશનું બેસ્ટ. શું થયું, પાટલો હલી ગયો તો શું થયું, એકાશના કરને બેઠે, આંબેલ કરને बैठे, पाटला हिल गया, पाटला हल्यो, થઈ શું ગયું. क्यों आपको दोष लगे. पाटलो डगडग तो फेड्यो नहीं, ये अतिचार में क्यों लगता है. भाई તમારો પાટલો ત્યાં આગળ ડગ્યો તો એમાં નીચે આવેલી કીડી મરી જાય છે. एक नानकड़ो जीव छे, बराबर है. चीटी आएगी तो, कल चीटी आ गई तो क्या करेंगे. ऐसे में संभावना पूरी है. चीटी से छोटे जीव जो है वो नहीं दिखेंगे, उसका क्या करेंगे, ये भी संभावना पूरी है. ऐसी स्थिति के अंदर आपको देखना कब कहाँ किन जीवों की विराधना की संभावना है. तो तपाचार करते हुए, तब धर्म का आचरण करते हुए कौन से दोष लगे. सामायिक प्रतिक्रमण पौषध करता क्या दोष ला गया. दर्शन करने गए, पूजा करने गए, मंदिर गए, माला गिनी, जाप किया, तीर्थ यात्रा करने गए, कहाँ कौन से दोष लगे. तो ये सब के हिसाब से आपको अतिचार. और वीर्याचार के अंदर बैठे बैठे किया कि दीवार के सहारे बैठकर किया, जोका खाता खाता करो, व्याख्यान में ऊँघता रहा, आप जो भी कुछ करते रहो पहले उसका हिसाब. आपने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही क्रिया पूरी हो गई तो निरस क्रिया गई, वो निरर्थक चली जाएगी. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस क्रिया के लिए कैसे लक्ष्य दिया जाए, करना कि नहीं करना, वो पहले हेतु देखिए. तो जो जिसके लिए हेतु दिया गया है वो पहले अंदर समझना है. अब ये पांचों आचार है, इसको आचरते हुए कौन से अतिचार लगते हैं. अब दोष आपको कौन सा लगा, अतिचार आपको कौन सा लगा, इसकी बात है.
अब इसमें आ गए बंधन। अब गुरु बंधन जो है वो किस प्रकार का है, ये अलग अलग जो है, फेटा बंधन है, शोभ बंधन है, ये द्वादशा व्रत बंधन है। ये द्वादशा व्रत बंधन का नाम आपने दिया बांधना। अब ये हम बरोबर कर रहे हैं, तो एक प्रतिक्रमण में तुम्हारे 2 बार करते हुए राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर के ऊपर 2 बार करने से आपको कितनी बार प्रतिक्रमण में 6 बार आ जाए, तो बार बार आपको करना ही पड़ेगा। गुरु भगवंत साक्षी है, समक्ष है, अब उनके सामने नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। तो ये वंदना जो है उसके साथ में जोड़ी गई, ये भी आएगा ये भी आएगा। ખમાસના આવશે ત્યારે પંચાંગ પ્રણિપાતથી, જ્યારે બાંધણા લેશો ત્યારે અહો કાયમ કાય સંફા સમસે લેંગે, તો નહીં વંદના है। હવે આખા પ્રતિકોણમાં ખમાસના કેટલી વાર આવશે, જેટલી વાર આવે। हर एक क्रिया का विभाग पूरा होगा दूसरी विभाग के अंदर, क्योंकि विनय विवेक का धर्म जोड़ा गया है, इसलिए बार बार खमासना तो आएगा। हाँ, अब यहाँ पर जो है उसी से वंदना की गई। अब ये एक विभाग भगवान के प्रति गुरु के प्रति हुआ। अब आपने अपने प्रतिक्रमण का क्या किया, प्रतिक्रमण करना है। अब आपने क्या किया सब, यहाँ पर आपको अपनी तरफ से, जब प्रतिक्रमण का मतलब कौशल નથી, હવે અહીંયા કૌશલ નથી, पहला તમારા अतिचारों वर्णन करें, अतिचारों को विस्तार से आपने समझ लिया। अब एक एक को याद करके समझ करके याद करके आपको क्षमापना करनी है। तो इसके लिए जो अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रत पढ़मे अणुभयमी, बीए अणुभयमी, तये अणुभयमी, चौवे आपको बोलना है। अर्धमागधी की भाषा है, पहला अनुव्रत में, बीजा अनुव्रत में, तीजा में एम बोलिया। पढ़मे गुण भय निंदे, बीए गुण भय निंदे, तये गुण भय निंदे, आप वहां गुण व्रत के लिए। चौवे सिखा भय, पढ़मे सिखा भय, बीए सिखा भय, की हिसाब हो गया आपको पूरा। अब वहां पर आप क्या बोलेंगे, समझे कि नहीं। तो एक एक के अंदर एक एक का गणित करके किसमें कौन से दोष लगे लिस्ट करो। वह बंद छवि छे, ऐ भारे बत्त पाण बुच्चे, 5 हो गए ये। अब इन 5 का बरोबर तालमेल बैठा, मैंने वध किया है, बंद किया है, अंगोपांग छेदन भेदन किया है। पशु पक्षी के जूना जमाने में गाय भैंस बैल घोड़ा सब रखते थे, तब क्या करते थे आप, ऐ भारे भत्त पान बुच्चे, अति भार रखा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा भार दे करके चलाया, और फिर वापस टाइम पर खाने नहीं दिया। समय पर उसको भी तो खिलाना पिलाना जरूरी होता है। अब ऐसे ये सारे अतिचार लगे। सम्यक के तो शंका कंख विगिच्छा वगैरह बोलो आप उसके अंदर लाइन्स, अब आपको ख्याल आ जाए। ये हो गया आपका प्रतिक्रमण। अब इसके बाद आपको मुख्य रूप से जो है, आप एक छोटा सा 3 गाथा का सूत्र लेकर के आयरीय उवच्छाय। अब उसके अंदर कितना आचार्य उपाध्याय साधु आदि सकल संघ के लिए ये क्षमापना करनी है, तो वो किसके साथ करेंगे साहब। अब ये मुख्य धर्म आया यहाँ पर, क्षमापना धर्म है। तो किसके साथ आपको करनी है साहब। तो आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, श्रावक श्राविका आदि आयर्य उवज्झाय शिष्य साहम्य कुल गणे साधर्मिक आदि जो भी हो, जे में के कसाया जनोर कन्नी हाथी में क्लेश कसाय की दो वे सवे दिविहेण खामे, खामे भी मतलब क्षमा, मैं क्षमाता हूँ।
ये क्षमा शब्द बना है और ये क्षमा शब्द है। ये क्ष को ख लिखा गया है, इसलिए सर्वस्य संगस्य भगवो अंजलि करियसि। सकल संग कि मैं रोज संग में बेरा बहरिया, रोज संग में आवेरिया। और तीसरे में सर्वस्य जीव राशि, तो समस्त जीवों के साथ आपने सब जीव के लिए वो भी विभाग आप कर लीजिए। इसमें सब आ गए, आपके साधर्मिक बंधु भाई बहन वगैरह सब आ गए। भावो धम्मो निय नियचित सबम क्षमा वैता, सबको क्षमाता हूँ, सभी मुझे क्षमा। तो परस्पर का जो क्षमापना धर्म है, अब ये प्रतिक्रमण नहीं है, प्रतिक्रमण के साथ में जोड़ा गया। હવે તમે જેમની હાથે પ્રતિક્રમણ તમારા માટે કરી લીધું, તો ફરી પાછો કાલથી એમની હાથે વૈર વૈમનસ્ય રાખવો છે। अब आपको उससे अगर वापस प्राप्त नहीं करना है, दुर्गंछियम समम दुर्गंछा, હવે પાપનો અણગમો જાગ્યો છે, ફરી ફરી પાપ કરવાની વૃત્તિ નથી। अब आपको बचना है, तो अब इनके प्रति पहले क्षमा याचना कर लो। जो आचार्य उपाध्याय आदि है, संघ है, साधर्मिक है और जगत के समस्त जीव। कारण શું છે? સૌથી વધારે પાપ કર્મ શેમાં બંધાય છે? જે में कई कसाय, कसाय वृत्ति में। किसी के भी साथ में क्लेश कसाय की कसाय वृत्ति हो, कलह वृत्ति हो, उसमें आपको कर्म बंध मैक्सिमम ज्यादा होता है। ले पहला एमनी क्षमापना करी लो, तो ये आपका मुख्य हेतु सिद्ध हो गया। अब आप कौशक वगैरह कर लो, प्रायश्चित का कौशक आना, दुख क्षय कर्म क्षय का आवे, और पूरे 12 महीने के पाप का प्रायश्चित। तो कौशक मैंने बताया सुबह 1008 श्वासोश्वास। नवकार से कौशक नहीं होगा, लोगस से ही होगा। नहीं आवे तो करो ही को पहला, परंतु कौशक लोगस के साथ, नहीं तो 2 लाख से। अब जब कौशक करने बैठे तो आपको गिनती नहीं करती, तो गिनती करके करने जाओ तो कौशक टूट जाएगा। तो अब वो अवधारणा कैसे बैठानी, किस अवधारणा से, अब मन में मानसिक रूप से कैसे करना है, वो मैंने उसका एक चित्र बना करके ड्राइंग करके दिया है। वो कल प्रिंट कराकर पेपर आपको दे देंगे। सब पहले उससे अभ्यास कर लेना, फिर उस हिसाब से करेंगे, इजीली धारणा हो जाएगी। नंबर 2, अब आगे बढ़ करके जब हम करते हैं तो ये हो जाए, और इसके साथ में आप 12 महीने के अतिचार, ये अतिचार बीजू कई नहीं, आज वंदित तो सत्रनो विस्तार, वंदित तो सूत्र अगर आप अर्थ सही समझ करके बोल जाओ तो अतिचार की आवश्यकता नहीं, डबल थाय छे जोवा चाहिए तो। लेकिन अब वंदित तो किसी को आता नहीं है और अर्थ कोई समझता नहीं है, એટલે વંદિત તો જ ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન, એનું નામ જ અતિચાર છે। पक्षी सूत्र साधु महाराज, आपको क्या लेना देना है उससे, क्या फायदा? आप क्यों सुनो, कोई फायदा आप इसलिए साधु महाराज का सूत्र है, 5 महाव्रत हमने लिए और रात्रि भोजन का त्याग का व्रत है, हमको कौन सा अतिचार लग रहा है, हमको बोलना है। आपने कोई लेना देना वन में तो क्यों होना, कान वास्ते होना, मैं कहते आप होना जगह तो पब्लिक नहीं बोले जगह जाओ, भीरो प्रतिकोण भीरो करे रे हमारे हाथी ने, मैं मोरो नहीं बोलना, आपने बोलना है। ऐसा होता है क्या? साधु महाराज के हमारे लिए वंदित्व तो नहीं है, सार्वक का वंदित्व है, साधु महाराज के 5 महाव्रतों का है। ये इसी कारण तो अचलगत के अंदर साधु साध्वी प्रतिक्रमण साथ में श्रावक श्राविकों के साथ करते हैं।
हमारा झगड़ो वो जगह छोड़िए इसको सर महाराज साहब के मैं मोरो करे थे थोरो पर मैं अटैक कोई करे करनी आप तो इसको नहीं तो अपने हाथी कराओ तो फिर साधु को साधु की क्रिया के समय में आप खड़े रह जाओ 2 मिनट और श्रावक बोलेंगे तो हम 2 मिनट खड़े रह जाएंगे। एक परंपरा तो चले संस्कार तो चले कि हो मैं थी नवाणु ने तो आवतो कोनी बाप रवाती घरे उतारे नहीं हम के मारा साहब ही कोनी कोई करावा वालू नहीं कोई करावे एम नहीं तो आराम से उतारो પછી શું કરશો तो कि भाई चलो साथ में तो करो 2 साल 4 साल चलता ही तो साथ में मिल करके मिच्छामी दुक्कड़म दो साथ में मिल करके दोनों एक साथ में जुड़ करके अपना हिसाब पूरा कर लो नहीं तो भी चलता जाएगा। आपको दोनों के साथ में करना है। आपका हो गया सब। अब साधु महाराज अपना पक्षी सूत्र हमारे 5 महाव्रत चुप श्रावक के 5 अणुव्रत है वो साधु के 5 महाव्रत तो उनको अपने अतिचार किस लिए लगते हैं। छठे व्रत में क्या लगता है रात्रि भोजन के त्याग में क्या और फिर हमारे आगम शास्त्र कितने उसका स्मरण करते हैं। अब ये प्राचीन पद्धति का आपके बंदित्व का गुजराती हो गया हमारे लिए पक्की सूत्र का गुजराती करने की जरूरत ही नहीं है। 10 वैकालिक आगम के अंदर जैसा है वैसे ही शब्द है तो साधु महाराज भी अपना बोलेंगे कि नहीं। आपका अतिचार इतना लंबा चला तो साधु महाराज कोई नहीं बोले बैठा रही है हाँ कोई नहीं बोला शायद तो पसे आपने कौन सुनना है आपने कौन लेना देना है ये माझे कोई करना उन्होंने एक जनो ड्राइविंग सीट बाते बेने गाड़ी हलावे ने पाकती आपने बैठो कि नहीं तो आपको मैं पाकती क्यों बैठा रहो अभी ड्राइविंग तो वे करी नहीं अब वो ड्राइविंग करे तो उनके लिए उनको सहयोग तो करो समझे कि नहीं। आप पीछे बैठो साइड में बैठो पीछे बैठो ना नहीं है लेकिन ड्राइविंग करे बड़ों ने ध्यान रखो बड़ों बातों करे वे पूठे पारवा जाए तो कोई भाई हाँ तो वो ध्यान रखो आप। तो ये साधु जीवन का है साथ में कर रहे हैं इसका फायदा है। बोलू हाँ वे आदेश ले दिया नहीं लैंग्वेज अर्ध बांट दिया। अब यहाँ पर जिस तरह से ये पक्षी सूत्र हुआ ये विधान हुआ आर्य उज्जय हुआ अब आपका प्रतिक्रमण पूरा। तो प्रतिक्रमण पूरा हुआ कौन सा प्रतिक्रमण ये टाइम लिमिट यहाँ पर रखी 3 विभाग कर दिए। अब पहला विभाग एक है दूसरा विभाग ये है। पहले आपने शुरुआत की थी तब देवसीय प्रतिक्रमण से बीच में आते संवत्सरी का शुरू किया और संवत्सरी का प्रतिक्रमण यहाँ पूरा हुआ। अब बाकी बचा हुआ पाव भाग का देवसी प्रतिक्रमण आगे का पूरा कर। ये कहां से शुरू हुआ इच्छा कारण संधि स भगवान संवत्सरी प्रतिक्रमण ठाव ये कहां से शुरू हुआ इच्छा कारण संधि सगुण देव से परिक्रमण ठाव। अब ये कहां तक चला तो ये पूरा होना चाहिए खामना आने पर। ये खामना पक्षी खामना जो है संवत्सरी खामना आने पर आपका संवत्सरी प्रतिक्रमण पूरा हुआ तो वह अनाउंस करते हैं वहां पर पक्षी समाप्तम देवसीय बणिजे संवत्सरी समाप्तम देवसीय बाकी बचा हुआ देवसी आगे हम पूरा कर इतना आपको पूरा करना है। अब एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दिया अजय शांति बोलो बड़ी शांति बोलो संति कर्म बोलो ये एक्स्ट्रा है जिस काल के अंदर जो जोड़ा गया। अजय शांति बड़ी शांति को पक्षी के लिए चौमासी के लिए अलग से रखा है सब। ये भी बड़ी शांति ये भी अजय शांति वो भी है इसका विषय अलग है बड़ी शांति का विषय अलग है। मोटी शांति नी अंदर 14 राज लोकना बधानु आवी गયું श्री ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भव सकल लोक की बात आ गई सबके साथ। आप बोले हो रोज
हाँ चालू करो काले। अच्छा आप बड़े बड़े छोटी शांति दीदी है, वो एक्स्ट्रा ऐड है तो कब आपको कौन सी मिली वो आपको उपयोग में आई, जब जिसकी जरूरत पड़ी वो उसके साथ में जोड़ी गई। वो परंपरा हमारे यहाँ पर चल रही है। मैंने कहा कि आपका प्रतिगम 6 आवश्यक पूरे हो गए, आपने वहां तक आपका हो गया, एक्स्ट्रा ऐड करके साथ में जो जोड़ा गया है वो भी एक परंपरा का अंग बन गया। अबे संति क्रम वास्ते झगड़ो करे कोई करे, संति क्रम शांतिनाथ भगवान रो स्तोत्र है। मन में कहो कि ये बोले ने वे नहीं बोले, वे बोले ने ये नहीं बोले, आप इसको झगड़ा करने का निमित्त न बनाए। ये शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र विधि में है, उसको जोड़ा है तो हमने तो नहीं जोड़ा, बाप दादाओं की परंपरा से जुड़ा हुआ आ रहा है तो वो चलना चाहिए, उसके लिए झगड़ा करके फायदा नहीं है। आप जिस तरह से जिन स्तोत्रों को साथ में लिया गया है, अब किसी की समाचारी में कब आया, किसकी समाचारी में कैसे आया, वो एक अलग अलग काल बन गया। ये एक्स्ट्रा जोड़ करके 2 कौसक साथ में दे दी। अब वो बीच के कौसर्ग लेकर के आप करिए और उसके साथ में देवसीय पायचित्त का कौसक और देवसिक जो है उसके साथ में कल्प कर्म क्षय का कौसक। अब वहां पर जो है कर्म क्षय वृत्ति है, इसलिए उसको उस प्रकार का कौशल बनाया गया। अब ये हुआ पूरा प्रतिकम, अन्य कदनो विस्तार कतरो हम जाओ बोलो बोलो नहीं सर, ये एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ, स्तवन भी एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, सज्जाएं भी एक्स्ट्रा जोड़ी। जब वो काल में उसको भी 1000 बरस से चल रहे हैं, तो वो भी 1000 बरस से चल रहा है, तो साथ में जुड़ा है तो साथ में रहना चाहिए बस। साहब जी 3 प्रकार के आपने गुरु बंधन बताए, एक तो बांध होता है, फिर दूसरा भेंट बंधन मींस क्या है? फेटो उतारे ने मातो खमावता नमावता। हाँ तो बंधन पंचांग प्रणिपात 5 अंग नमा करके करो। वो कल भागशालियों पर्युषण पर्व का प्रारंभ है। काले सवारे बरोबर 9:15 वागे व्याख्यान શરૂ થશે અને જેમને ઔષધ વગેરે લેવો હોય, જ્યાં ઔષધની સગવડતા હોય ત્યાં પ્રતિક્રમણ સવારે રાઈ પ્રતિક્રમણ કરવા પધારજો। કેટલા વાગે કાકા? 6 વાગે બધા પ્રતિક્રમણ કરજો। સવારે જેને ઘરે કરતા હો ઘરે, અહીંયા આવીને સાથે કરતા હો સાથે करना बहुत जरूरी है। प्रचकान के अंदर जिसको जो प्रचकान जैसी भावना हो अपने समय पर आप कर सकते। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।